आज के इस अज़ीमुश्शान मुसाबक़तुल क़ुरान करीम आल हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली का शानदार प्रोग्राम आपके सामने दो रोज़ा मुनक़िद हुआ। इसके मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा ग़ुलाम मस्तानवी साहब हफ़िज़हुल्लाह व रआ और उनके दोस्त जनाब महतरम मुनव्वर जमा साहब जो हिंदुस्तान के मारूफ और मशहूर इंग्लिश स्पीकर हैं, और इसके अलावा हज़रात उलमाए किराम अज़ीज़ तलबा। चूँकि 15 मिनट के अंदर अपनी बात को समेटना है, इस कुरान मुक़द्दस का दाइया मुसाबक़तुल क़ुरान करीम का हिंदुस्तान की एक मायनाज़ शख्सियत हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी ख़ादिमुल क़ुरान वल मसाजिद के अंदर अल्लाह पाक ने पैदा की। 1994 में उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई। कुरान करीम के सिलसिले में मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। बड़ी कीमती बातें उन्होंने इरशाद फरमाई। उनमें कि ये बात भी थी कि शेर मोहम्मद, अगर आप उस्ताद लेने यहाँ पर आए हैं, उस्ताद हम आपको दे देंगे कुरान करीम के लिए, लेकिन एक उस्ताद 5 साल तक कुरान करीम पर मुखलिसाना वो मेहनत करे तब जा करके वो उस्ताद बनता है। 1994 में मौलाना से तफसीली गुफ्तगू के बाद हजरत वाला को मोहब्बत हो गई थी और मुझसे हजरत वाला ने इरशाद फरमाया कि आपके मदरसों बिनकाब में, जो कि मेवात का बाबुल इल्म हम उसको कहते हैं, आपके यहाँ मुसाबका कराने हैं। मैंने गनीमत समझा। उसमें हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सुलेमान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा, कारी मोहम्मद रमजान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा, दीगर क़ुर्रा और उलमाए किराम तशरीफ़ लाए। हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो इस मुसाबके शुरू से पहले रूह रवा रहे हैं, उन्होंने कमान संभाली। फिर दूसरा मुसाबका 2002 में उसी मदरसे में कराया। फिर तीसरा मुसाबका 2012 में कराया। उसके बाद मील खेरला, उसके बाद फिर ऊपर झिरका, नियाजिया, मालब और फिर यहाँ। मौलाना को कुरान करीम से इतनी मोहब्बत, इतनी तड़प, इतनी फिक्र जो आपने उनकी किताबों में लोगों की ज़बानी उनकी खिदमत से आपने जान लिया होगा, पहचान लिया होगा। और ये चूंकि मौलाना दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने बुजुर्गों से ये बात पाई, हमने मौलाना को देखा है उन्होंने अपने असातिज़ा किराम की दिल से बड़ी कदर की और कुरान करीम से उनको वालिहाना इश्क था। वो ये चाहते थे कि हर फर्द मोमिन कुरान को सही अंदाज में उसकी तिलावत करे। लिहाजा उन्होंने ये मुनज़्ज़म तरीके से मुसाबक़त कुरान करीम के सिलसिला जारी और सारी फरमाया जो आज तक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा कामिल आजिल अता फरमाएं। इस सिलसिले में हज़रत वाला की जिंदगी पर मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वक्त का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक ने उनको फर्जिंद अर्जुमत अता फरमाया, जिनका आप दीदार फरमा रहे हैं। मौलाना हुज़ैफ़ा ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी जो उस्ताद हदीस और फ़िक़्ह हैं, माहिर तालीम हैं, और अल्लाह ने ऐसा मलका उनको अता फरमाया है कि हिंदुस्तान क्या दुनिया के अज़ीमुश्शान उलमा में उनको शुमार होता है। उनके दोस्त यहाँ मुनव्वर जमा साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उनकी स्पीच मैंने औरंगाबाद में सुनी और वहीं दोनों हज़रात से मुलाकात भी की। गर्ज ये है कि इस इदारे में मुसाबक़तुल क़ुरान करीम का होना, जिसकी सदारत हाफिज खालिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया फरमा रहे हैं, ये जामिया इस्लामिया अरबिया दारुल महताबिया एक वली कामिल
की निस्बत से इस इदारे को कायम किया गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का नज़्म और नस्र काबिल रश्क और काबिल दीद है। और यहाँ की सफाई पाकीज़गी मारूफ और मशहूर यहाँ की तालीम, अभी जैसे कि अभी मौलाना इमरान साहब और मुफ्ती साहब जो अभी खुतबा इस्तक़बालिया पढ़ने वाले हैं, मैं दुआ करूंगा और अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तलबा अज़ीज़ ने 2 दिन से कुरान मुक़द्दस के सिलसिले में अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया। फ़न तजवीद पर उन्होंने माशाअल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तिलावत की। हदीस पाक और तफसीर पर जो तलबा थे उन्होंने भी माशाअल्लाह हमको चौंका दिया। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। इसके बाद में मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी, बहुत मारूफ हदीस है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत बुखारी शरीफ की रिवायत है। इस हदीस के सिलसिले में पूरी दुनिया में इब्तिदाए इस्लाम से आज तक क़यामत तक जो खिदमत कुरान होती रहेगी, वो जाहिर बात है अगर आप किताबों को खोल करके देखें तो आपको पता चलेगा। एक अबू अब्दुर्रहमान सुलमी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने जब इस हदीस को पढ़ा तो वहीं पर ठान लिया था कि मुझे पूरी जिंदगी कुरान की खिदमत करनी है। तकरीबन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत से लेकर के और हज्जाज बिन यूसुफ की इमारत तक तकरीबन 78 साल तक उन्होंने कुरान करीम की खिदमत की। और इसके साथ साथ में चूंकि कुरान करीम एक सरचश्मा है, मंबा है तमाम उलूम और फनून का, इस पर बड़ी बड़ी तफासीरें, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हालात पर जब नजर डालते हैं तो उनके मुरीदीन में ज्यादातर तादाद कुर्रा कीदी फन तजवीद और क़िराअत से बखूबी वाकिफ थे। उनका ये दस्तूर था, ये अमल था, जब खाना तनावुल फरमाते पहले कुरान पाक की तिलावत होती थी, उसके बाद में खाना तनावुल फरमाते थे। और जब किसी कारी की तारीफ सुनते थे बिनफ्स नफी खुद तशरीफ ले जाते, कुरान की तिलावत सुनते, जब तिलावत खत्म हो जाती तो फरमाते मेरा दिल चाहता है कि इनके मुंह को जवाहरात और हीरों से भर दूं। ये अजमत थी कुरान पाक की। और इसी तरीके से अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और जो जितने भी हमारे अकाबिरीन गुजरे उन सब ने कुरान करीम को गले से लगाया। हत्ता के कुरान की अजमत और जो कुरान करीम के जो हकाइक हैं अल्लाह पाक ने जो उतारे हैं, रब्बुल आलमीन ने सदियां गुजर गई, सदियां बीत गई, लेकिन नामुकम्मल हैं आज तक। अल्लामा बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह बल्कि 10-10 जिल्दें, 20-20 जिल्दें तफासीर की, 30-30 जिल्दें अल्लामा बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह की जगह लिखते हैं कि 1300 जिल्दों पर मुश्तमिल कुरान करीम की तफसीर लिखी गई। इससे बढ़कर बात यह है कि अल्लामा शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में तकरीबन 2 लाख तफासीर कुरान पाक की लिखी गई। और जो अल्लाह की तरफ से हकाइक अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जो अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाए, उन हकाइक तक लोग आज तक नहीं पहुंच सके। सीनों में उलूम फनून भर के ले गए और सफीने भर गए। बगदाद का हाल आपको मालूम है, अकेले बगदाद शहर में 30,000 कुतुबखाने थे और उनमें सबसे ज्यादा जो किताबें पाई जाती थीं वो फन्ने तजवीद और क़िराअत और कुरान करीम की तफासीर पर महमूल थी। अंदाजा लगाइए हमारी क्या शान थी, हमारा कैसा माजी था, कुरान करीम तरफ किस तरह मुतवज्जे थे, कैसा ज़ौक़ था और कैसा यानी इल्म का शौक था उस जमाने में। कुर्बान जाइए, अल्लाह ताला जज़ा खैर दे उन हज़रात को। मेरे भाइयों, इसलिए एक जो हदीस आती है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, यहाँ बड़े डरने की जरूरत है। मैं बात खत्म करने जा रहा हूं, वो ये है कि एक दौर आएगा, एक जमाना आएगा कि सिर्फ इस्लाम का यानी कुरान करीम के हुरूफ बाकी रह जाएंगे। ला यब्का मिनल कुरानी ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला रस्म वला यब्का मिनल कुरानी। ये आगे जो हदीस है कि इसका मतलब ये है कि एक दौर आएगा
कि इस कुरान करीम के हुरूफ बाकी रह जाएंगे, इस्लाम का नाम बाकी रह जाएगा, मसाजिद बड़ी बड़ी तामीर होंगी, लेकिन वो हिदायत से, ईमान से, खुशू से, खुद से खाली होंगी। हमारा ये मुसाबका जो हुआ है, अल्लाह के लिए जा मुझ खुद गुनहगार को, आप सब हजरात को, जो कुरान के हकाइक हैं, जो कुरान करीम अमल करने की दावत देता है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम्हें बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। इसमें दोनों चीजें हैं, अब अल्लमो भी है कि जो सीखे और सिखाए। मेरे भाइयों, हमारा सबसे बड़ा जो मकसद और मतलब, जो टारगेट होना चाहिए, निशान मंजिल होना चाहिए, वो अल्लाह की रजा होनी चाहिए, इखलास के साथ में। जैसे मौलाना हुज़ैफा गुलाम मोहम्मद वस्तानी साहब दामद बरकातुहुम आलिया ने बड़ी नुकात, बड़ी गहरी तकरीर, मुख्तसर थी, इख्तिसार लेकिन जामे और माने थी। उलमाए किराम के लिए आपका खुसूसी खिताब था, उसमें आपने तवज्जो दिलाई कि इखलास की जरूरत है, अल्लाह के यहाँ इखलास कामयाब है। मेरे भाइयों, ये मुसाबका हमको दावत देता है, हम कुरान करीम को मजबूती से पकड़ें और अमल के हम पैगंबर बने। अल्लाह ताला मुझको और आपको सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश किए देता हूँ उन तलबा अजीज को जिस जुमरे में भी वो कामयाब हों, बल्कि तमाम तलबा अजीज को, खा वो पोजीशन लाए हों न लाए हों। मौलवी इमरान साहब ने फरमा दिया, हर वो बच्चा जो मुसाहिम बना, जो शरीक हुआ, वो बिफज़लिही ताला कामयाब और कामरानी उसके कदम चूमेगी। अल्लाह ताला आज की इस अज़ीमुश्शान इजलास को, इस मुसाबक़त कुरान करीम को अपनी बारगाह इज्जत में कबूल फरमाएं और हम ये तहिया करके जाएंगे इंशाअल्लाह हर मोमिन के दिल में, हर घर में, हर फर्द में कुरान करीम को तजवीज़ से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, और अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा ओढ़ना बिछोना, जैसे कि मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी दामद बरकात में हालिया का जो फिक्र है, जो गम है, जो फिक्र है कि पूरी दुनिया में एक एक फर्द जो है कुरान करीम से, इस फन तजवीज़ क़िराअत से वाकिफ हो, कुरान करीम को सही पढ़े, चूँकि क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब है, अल्लाह का कलाम है। इसकी अज़मत अल्लाह पाक हमारे दिल के अंदर बिठा दे। अल्लाह ताला मुझको और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।